इजराइल के कई इलाकों में हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए रॉकेट्स, एक साथ कई रॉकेट्स दागे गए। कार्मियल पर बरसी एक रॉकेट की मिसाइल। हिजबुल्लाह ने पहली बार किरियात शमोना की ओर एफपीवी ड्रोन्स को लॉन्च किया। 5 किलो तक विस्फोट ले जाने में सक्षम है ये ड्रोन। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के टारगेट्स पर हमलों का वीडियो किया जारी। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर एक साथ किए गए हमले, कई लोगों के मारे जाने की खबर। इजराइल की वायुसेना ने इजराइल की सेना की ओर से हमले किए भेजे गए 10 एयरक्राफ्ट लॉन्च को रोका गया। साउथ लेबनान में स्थित इजरायली सेना पर भी हमले की पूरी कोशिश थी। लेबनान की राजधानी बेरूत की सड़कों पर उतरे लोग, इजराइल से होने वाले संभावित बातचीत के खिलाफ किया प्रदर्शन। इजरायली कार्रवाई का किया विरोध। IRGC के मारे गए सैनिक को दी गई अंतिम विदाई। मोहम्मद अली जादेह की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी। ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा अगर कोई भी ईरानी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी के पास आया तो फौरन खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड की धमकी पर ईरान का बयान, कहा जो युद्धपोत हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं हम उनको सख्ती के साथ निपटेंगे। हॉर्मुज संकट के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर। भारत में ईरानी राजदूत का बयान, कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना हमारी गारंटी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान सामने आया। ईरान पहले से कहीं अधिक कमजोर हो गया है, इजराइल पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। हिजबुल्लाह के महासचिव का बड़ा बयान, कहा लेबनान इजराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। इजराइल से होने वाली संभावित बातचीत का किया विरोध। आज वॉशिंगटन में होगी इजराइल और लेबनान की बातचीत। बैठक से पहले आईडीएफ ने लेबनान में बिंत जबेल में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चीन की अमेरिका को चेतावनी, कहा ईरान के साथ हमारे ऊर्जा समझौते हैं, उम्मीद है कि कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जर्मन चांसलर ने इजराइल के पीएम से लेबनान पर हमले रोकने की अपील की। हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने की बात पर जोर दिया। ईरान को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, बोले ईरान ने नियमों का उल्लंघन किया, इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाकेबंदी की। ईरानी यूरेनियम को लेकर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान, कहा कि यूरेनियम लेने का प्रस्ताव विचाराधीन है, अब भी फाइल का फैसला हो नहीं पाया। मिडिल ईस्ट संकट पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का पोस्ट, लिखा कूटनीतिक तरीकों से समाधान निकलना चाहिए इस बात का। साउथ लेबनान के कई इलाकों में इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रेड की गई। पिछले सप्ताह से अब तक 100 से ज्यादा लड़ाके ढेर हो गए। हिजबुल्लाह के हमलों को इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया नाकाम, हवा में तबाह की गई कई मिसाइल। इजराइल के कई शहरों पर हिजबुल्लाह के अटैक, सैन्य ठिकानों और इजराइल की बस्तियों को टारगेट किया गया। ईरान ने फिर से अमेरिका के खिलाफ जारी की एनिमेटेड वीडियो, हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी का उड़ाया मजाक। पोप और अमेरिकी राष्ट्रपति में तनाव बरकरार, पोप का ट्रंप को जवाब, बोले युद्ध के खिलाफ बोलते रहेंगे, ट्रंप प्रशासन का डर नहीं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने अमेरिका ईरान शांति वार्ता फिर से शुरू करने का आह्वान किया, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन, अब सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच पाएंगे दिल्ली से देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत करेंगे संवाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लेंगे मुख्यमंत्री पद से शपथ। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी एनडीए विधायक दल की बैठक, नए सीएम के चेहरे पर होगी चर्चा। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज योगी सरकार का बड़ा कार्यक्रम, सभी 403 विधानसभा सीटों पर होगा युवा संवाद संगम कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। बीजेपी ने टीएमसी पर पार्टी का झंडा फाड़ने का आरोप लगा दिया, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। नोएडा आगजनी और तोड़फोड़ मामले में अब तक 300 लोगों की गिरफ्तारी, सीसीटीवी फुटेज से पुलिस कर रही है उपद्रवियों की पहचान। गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्गापुर में किया रोड शो, बोले एसआईआर हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, 5 मई को बीजेपी का सीएम लेगा शपथ। घुसपैठियों को गृह मंत्री अमित शाह की चेतावनी, बोले 5 मई की शाम से वापस जाना शुरू कर दें, 2016 से 26 तक हुए दंगों की जांच करेंगे। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, 16 से 18 अप्रैल को संसद एक नया इतिहास रचने के करीब आ गया। महिला आरक्षण बिल 2023 में भी आया था लेकिन पास नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर प्रहार, बोले आप बंगाल के लिए बाहरी, पहले दिल्ली का ध्यान रखें फिर बंगाल की ओर देखें।
बीरभूम में चुनावी रैली में सीएम ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार, कहा बुलडोजर में विश्वास नहीं करती हैं, मैं मानवाधिकारों में विश्वास करती आई हूं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर तंज, बोले बीजेपी मतलब डिटेंशन, टीएमसी मतलब नो टेंशन, जीत का किया दावा। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी का बीजेपी और टीएमसी पर हमला, पीएम और ममता को बताया भाई बहन, बोले पीएम मोदी और ममता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एजेयूपी संस्थापक हुमायूं कबीर का सीएम ममता पर प्रहार, सीएम ममता को बताया भ्रष्ट, बोले सीबीआई, ईडी और सीआईडी ममता के हाथ में। बांकुड़ा में बीजेपी महिला नेता के घर पर आगजनी हुई, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाए गए आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एनडीए परिवार, बोले बिहार में कोई काम नहीं हो रहा, जेडीयू अब बीजेपी सेल बन गई है। बिहार में नई सरकार के गठन पर मंथन बरकरार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक, जेडीयू नेता संजय झा और लल्लन सिंह रहे मौके पर मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का डीएमके पर हमला, बोले जनता डीएमके सरकार को हटाने के लिए दृढ़, एनडीए की जीत का भी किया दावा। श्रमिकों को सीएम योगी का संदेश, बोले डबल इंजन की सरकार आपके साथ, शांति फैलाने की हो रही है साजिशें। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने, 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। नीम करौली बाबा पर आधारित फिल्म का प्रोमो और पोस्टर हुआ जारी, सीएम धामी ने किया रिलीज, बोले बाबा का दिव्य जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर, दोनों ट्रकों में टक्कर के बाद लगी भीषण आग, हादसे में 2 लोगों की गई जान, एक गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में पत्थर के गोदाम में लगी भयंकर आग, किस तरीके से पत्थर का गोदाम पूरा आग की जद में आकर यहां पर राख हो चुका है, नुकसान काफी ज्यादा हुआ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रिहायशी इलाके में आग से हड़कंप, अज्ञात कारणों के चलते लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के बगहा में सोलर प्लांट में लगी भयंकर आग, अज्ञात कारणों के चलते लगी आग से जलकर खाक हुआ सोलर प्लांट, ग्रामीणों ने लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। झांसी में खड़े ट्रक में भीषण आग, देखते ही देखते आग का गोला बन गया ट्रक, सड़क किनारे कचरे के ढेर में लगी थी आग, चपेट में आ गया खड़ा हुआ ट्रक। गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 में आग का तांडव देखिए, झुग्गियों में भयंकर आगजनी हुई, 3 लक्ष्मी फ्लोर्स भी आग की जद में आया, अज्ञात कारणों के चलते ऐसा हुआ। हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र में भीषण आग लगने से हड़कंप, झुग्गियों में आग लगने से लाखों का नुकसान, दमकल की गाड़ियों ने झुग्गियों में लगी आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में 2 स्कूली बसेस की भयंकर टक्कर, 12 से ज्यादा मासूमों को गंभीर चोट पहुंची, दोनों बसेस में टक्कर का वीडियो सामने आ चुका है। लखनऊ के आलमबाग मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूद गई एक युवती, हादसे में युवती के सर पर आई गंभीर चोट, अस्पताल में इलाज जारी है। पटना में इंस्पेक्टर पर उगाही का आरोप, व्यापारी को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर, 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश एनकाउंटर में जख्मी, हत्या के आरोप में चल रहे फरार। जमुई के गोरामाहा गांव में नक्सली स्मारक को एसटीएफ ने किया ध्वस्त, नदी किनारे बने नक्सल स्मारक पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नोएडा में हुए बवाल के बाद अलर्ट पर गाजियाबाद की पुलिस, इंडस्ट्रियल एरिया में फ्लैग मार्च करके कंपनी मालिक और कर्मचारियों को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की अपील की गई। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, भाऊ गैंग के 2 सदस्यों के पैर में लगी गोली, लंबे समय से फरार चल रहे थे दोनों आरोपी। एमपी के विदिशा में स्मैक की तस्करी का भांडाफोड़, पुलिस ने 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1.2 करोड़ का माल किया गया जब्त, आरोपियों से पूछताछ हो रही। हरदोई में गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई, बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य की 2.25 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया, एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। करनाल में बदमाशों और पुलिस में हुई एनकाउंटर में 2 बदमाश के पांव में गली, यहां पर गोली लग गई, आरोपियों के पास से विदेशी हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में युवक को रील बनाना महंगा पड़ा, थाना परिसर में धौंस जमाने के लिए रील बनाने वाले युवक को पुलिस ने अरेस्ट किया। कानपुर में गेमिंग ऐप से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 8 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, 3 महीनों में 50 लाख के लेन देन का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी का निकाला जुलूस, जिला अस्पताल में एक महिला के साथ छेड़खानी की थी, मौके से फरार हुआ था आरोपी। पंजाब के फिरोजपुर में एक ड्रोन और 6 किलो से ज्यादा हेरोइन की जब्त, यहां पर पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करीब 35 करोड़ रुपए, पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में साधुओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, घटना के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। रामपुर में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, 500 दुकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई, शाहबाद गेट से शहर कोतवाली तक की गई कार्रवाई, भारी सुरक्षा के बीच कार्रवाई हुई है। बिहार के किशनगंज में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, ईमेल के जरिए कोर्ट को मिली धमकी, चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध नहीं मिला।
यूपी के आजमगढ़ में दो पक्षों में जमकर विवाद, दोनों पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर, झंडे को लेकर विवाद था। पुलिस आरोपियों की तलाश में है। उत्तर प्रदेश के एटा में अंबेडकर जयंती को लेकर अलर्ट पर पुलिस। एसएसपी के निर्देश पर जिले में निकाला गया फ्लैग मार्च, लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। जैसलमेर से खबर, यहां के मोहनगढ़ में पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई है। वॉल्व खराब होने के चलते 20 से 25 फीट ऊंचाई तक उठा पानी का फव्वारा। गुजरात के ऊना में शिकार पर निकला शेर कुएं में गिर गया। वन विभाग की टीम ने शेर को रेस्क्यू करके बचाई उसकी जान। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में क्लास के दौरान अचानक गिर गया छत का प्लास्टर। हादसे में किसी छात्र को नहीं पहुंची चोट। हादसे के बाद से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में महिला ने कार में की तोड़फोड़, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के देवरिया में दो युवकों को पेड़ से बांधकर पीट दिया, चोट समझकर लोगों ने खूब पीटा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीच सड़क पर युवकों की हुड़दंगबाजी, ट्रैफिक रोककर बनाया वीडियो, जांच जारी। एमपी के मुरैना में स्वास्थ्य विभाग की खुल गई है पोल, टॉर्च की रोशनी में हो रहा इलाज, वीडियो हो गया वायरल। मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला से 3 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। आशा भोसले को दी गई मुखाग्नि, पंचतत्व में विलीन हुई महान गायिका। आशा भोसले को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए सचिन तेंदुलकर, काफी भावुक हो गए।